नमस्कार। शुरुआत आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। कुछ बच्चों का पिछले कुछ दिन से डिमांड आ रहा था कि सर हम लोगों का कुछ विशेष डिमांड है, उसको थोड़ा सा पूरा कर दीजिए। बोले जी सर, बताइए क्या डिमांड है आप लोगों का। आप ही लोगों के लिए हम आप लोगों का जो डिमांड होगा उसे हम पूरा करना मेरा परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप ही लोगों से हम हैं और आप ही लोगों के लिए हम हैं। तो डिमांड ये आ रहा था कि सर हम लोगों का जो है ना, जर्नल लेजर ये सब खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग को ट्रायल बैलेंस का दे दीजिए। तो सर जब ट्रायल बैलेंस बताना है तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्यों दे, पूरा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं दे। तो आज का जो ये वीडियो है, आज का जो क्लास है हमारा, इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस पे। किस पे बात करने वाले हैं वो? तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस पे। हिंदी में इसको बोलते हैं तलपट। हिंदी में इसका छोटा सा नाम है, क्या नाम है? तलपट। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे? ट्रायल बैलेंस पे बात करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस पे हम लोग का बात करने वाला है। आइए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। होता ये है, शुरुआत कहानी का कुछ इस तरीके से होता है कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो हमारा जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट ही होता है। थोड़ा सा जिनका वीडियो में नहीं हो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम सारे क्लास करवाने वाले। थोड़ा सा ये विशेष डिमांड था इस वीडियो का, इसलिए आज इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। बाद बाकी रेगुलर वीडियो चलेगा। इसको थोड़ा सा हमको एडवांस में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों का डिमांड था कि सर हम थोड़ा पीछे हो गए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो वो कुछ है उस तरीके से, इसलिए उन लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो हम शूट करना पड़ रहा है हमको आज। तो होता यह है, कहानी कुछ इस तरीके से शुरुआत होता है कि हम लोग करते क्या है कि हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शन। ये आप लोगों को पता होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेन देन। क्या करते हैं? लेन देन। अब इस लेन देन को हम लोग को क्या करना होता है? लिख के कहीं रखना होता है। उसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं उसको? बुक कीपिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुस्तपालन। अब इस पुस्तपालन से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं बुआ, तो फिर हम लोग इसको करते हैं जर्नलाइज, यानी जर्नल एंट्री, जिसको आप लोग बोलते हो जर्नल एंट्री। बात सही है सर। जर्नल एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? रोजनामचा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रोजनामचा बोला जाता है। जर्नल एंट्री के बाद क्या होता है सर? तो जर्नल एंट्री के बाद हम लोग करते हैं लेजर। इसको क्या बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं खाता बही। यहां तक आप लोगों ने देख लिया था। ट्रांजेक्शन भी जान गए थे, पुस्तपालन भी जान गए थे, रोजनामचा भी जान गए थे, खाता भी। अब लेजर का अगला स्टेप है हमारा ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। अब सर ट्रायल बैलेंस होता क्या है? तो बउआ इसको बहुत ज्यादा दिमाग पे चढ़ाने का जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से जितना भी है उसको समझिएगा, ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं। होता क्या है ना, अब देखिए, ट्रांजेक्शन से लेके लेजर तक, कहां से कहां तक? ट्रांजेक्शन से लेके लेजर तक का जब आप देखिएगा तो सर बहुत लंबा स्टेप हमको खींचना पड़ता है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो गया? इस तरीके से मान लीजिए कोई एक व्यापारी है, बोले जी सर। अब वो व्यापारी अपने यहाँ पे क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। जी सर बिल्कुल करेगा। तो सर व्यापार करेगा तो लेन देन करेगा, और क्या करेगा? व्यापार में यही होता है, सामान दिए पैसा लिए, तो इसी को लेन देन हम लोग बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन इसी को बोलते हैं कि सामान दिए पैसा लिए। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन उसने किया तो सर टैक्स भी तो उसी को देना है, जीएसटी भी तो उसी को भरना है ना सर, इनकम टैक्स भी तो उसी को भरना है ना सर, बहुत कुछ उसको करना होता है सर। जी सर। तो सर वो जो सामान उसने बेचा, तो जो सामान बेचा, जो लेन देन किया, सर उसका रिकॉर्ड रखेगा कि नहीं रखेगा? सर बिल्कुल रखेगा। कहीं ना कहीं तो उसको लिख के रखना होगा। देखेंगे गांव में सब डायरी बना बना के रखे रहता है, जहां भी देखेंगे दुकानदार सबको ये मोटा मोटा डायरी बना के रखते। तो सर वो जो रिकॉर्ड रखता है उसको हम लोग क्या नाम दिए? बुक कीपिंग। क्या नाम दिया उसका? तो उसका नाम दिया बुक कीपिंग। वेरी गुड, बुक कीपिंग उसका नाम दिया। अब एक बात बताओ, कोई बिजनेस है वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, ठीक है सर, करना भी पड़ेगा, जरूरी भी है उसके लिए। अब बताइए, सब सारा ट्रांजेक्शन उसने रिकॉर्ड किया, जी सर। अब बताओ कि एक साल में उसके पास कितना पुस्तकालन होगा, कितने ट्रांजेक्शन होंगे? अब अगर उस सारे ट्रांजेक्शन को लिख के रख के शुरू करे रखना, तो सर 2 से 3 साल जाते थे तो उसके पास 2-3 रूम भर जाएगा, क्योंकि 365 दिन का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस चीज को, इस पुस्तक पालन के झंझट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग जर्नलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं?
जनरलाइज कर लेते हैं, मतलब अगला स्टेप हम लोग कहाँ पे चलाते हैं, जर्नल एंट्री पे। उसी चीज को थोड़ा सा आगे क्या करते हैं, बुक कीपिंग से आगे बढ़ के क्या करते हैं, जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री भी तो पता है आपको वही, तो जर्नल एंट्री में क्या होता है, तो सर उसी एक ट्रांजेक्शन का एक जर्नल एंट्री, मतलब बात तो वहीं पे पहुंच गए। ये भी बड़ा सा बात था, बोले ठीक है सर। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री के बाद आ जाते हैं लेजर का। अब क्या करेंगे, तो लेजर में हम लोग क्या करते हैं, तो स्पेशलाइज्ड हम लोग कर देते हैं सबको। स्पेशलाइज्ड मतलब क्या करता है, हर चीज के लिए अलग अलग क्या करते हैं हम लोग, लेजर बना लेते हैं। एक अलग अलग सबका अकाउंट बना देते हैं, सबका अलग अलग क्या करते हैं, खाता वही बना देते हैं कि भैया राम से जितना भी लेन देन करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, राम के अकाउंट में। श्याम से जितने भी लेन देन करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, श्याम के अकाउंट में। इसी चीज को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। कि जब किसी स्पेसिफाइड, किसी स्पेशल आदमी के लिए जब हम लोग स्पेशल एंट्री करते हैं एक स्पेशल जगह पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोल देते हैं। तो सर इतना सारा स्टेप जो हम लोगों ने फॉलो किया, ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, है तो इंसान, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फॉल्ट हुआ होगा। तो सर चेक कैसे होगा कि हम सही हैं कि गलत है, तो बउआ इस सारे स्टेप में अगर आपने कुछ गलत किया होगा, लेन देन में, पुस्त पालन में, रोजनामचा में, खाता भाई में, तो उन सारे गलतियों को चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ट्रायल बैलेंस, यानी कि तलपट बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, तलपट, यानी कि ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। अब बात समझ में आ गया होगा। कैसा गलती सर, अब ये नहीं कि जनरेटिव में राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट के बदले में श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट लिख दिए तो वो हमको ट्रायल बैलेंस बताएगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मैथमेटिकल अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर गणितीय कुछ अशुद्धि हुआ होगा ना सर, तो उसको चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बना रहे। मतलब है कि बैलेंस हम मिलाने के लिए क्या करते हैं, आपको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल का मतलब होता है हम चेक करते हैं, चेक करने के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि यहां से यहां तक का जितने भी स्टेप हैं, इन स्टेप में किए गए गलतियों को, अगर कहीं कुछ गलती हुआ होगा तो ये यहां पकड़ में आ जाता है। ट्रायल बैलेंस में हमको क्या होता है, पकड़ में आ जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर नहीं आ रहे, क्या, ट्रायल बैलेंस के अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भैया इसका मतलब हो गया कि आप यहां से लेके यहां तक में कहीं ना कहीं क्या किए होंगे, ट्रांजेक्शन से लेके लेजर तक में कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, गलती किया है। उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे आके क्या करते हैं, पकड़ते हैं। क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस पे आके पकड़ते हैं। तो ट्रायल बैलेंस मेनली तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग हुआ है, हमने जो अकाउंटिंग किया है, उस अकाउंटिंग में अगर हमने कुछ मैथमेटिकल यानी कि गणितीय रूप से अगर कुछ नहीं, जोड़ घटाव गुना भागा करने में अगर हमने कुछ गलत किया है, तो उस गलत को पकड़ने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस ट्रायल बैलेंस का देखिए आपकी किताब में क्या डिफिनेशन दिया हुआ, डिफिनेशन दिया है कि तलपट खाता बही के विभिन्न खातों के डेबिट और क्रेडिट योग अथवा खातों के शेषों की वह सूची है जो एक निश्चित तिथि पर खतौनी की अंक गणितीय शुद्धता ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। मतलब अगर मैथमेटिकल कोई एरर है, मैथमेटिकल अगर कोई फॉल्ट है, तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि सर यहां से यहां तक जो हमने अगर गलती किया कुछ भी, यानी कि ट्रांजेक्शन से लेकर लेजर तक में अगर हमने कुछ गलत किया, उस गलती को पकड़ने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, आगे बढ़ने पे अब बात करते हैं इसके कुछ विशेषताएं हैं। आज थोड़ा सा मौखिक रूप से बात करेंगे, लिखेंगे थोड़ा कम, बस समझिएगा आप लोगों। अब देखिए अभी हमने जितना बात किया ना उसी बातों को अब इसमें ये दोहराएगा, बैलेंस में इसमें यही बात को दोहराएगा। देखिए विशेषता क्या है, तो पहला विशेषता बोल रहा है इसमें खाता बही के खातों के डेबिट और क्रेडिट योगों के खातों को शेषों को दिखाया जाता है। सर हमने अभी तो बताया कि बैलेंस चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो सर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को मिलाएंगे, अगर बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत है। मतलब क्या शो करेंगे, तो पहला चीज यही है ना कि हम लोग क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस के टोटल बैलेंस को या फिर जो हमारा जो लास्ट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, उसको शो करेंगे। दूसरा क्या है सर, यह किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है सर। अब हर दिन थोड़े ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ऐसा थोड़ी कि हर दिन ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर रहे हैं। एक फिक्स डेट ले लेते हैं, उस डेट तक क्या करते हैं, जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ रहता है ना उसका हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तीसरा क्या है सर, बोले इसका उद्देश्य खातों के शेषों के अंक गणितीय शुद्धता ज्ञात करना। अभी जस्ट बात की कि ये क्या करता है, तो हमारा जो मैथमेटिकल मिस्टेक हुआ होगा, कहीं ना कहीं जोड़ घटाव में अगर कुछ गलत हुआ है ना, उस गलती को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद क्या है सर, तो उसके बाद है
कि यह सामान्यतः वर्ष के अंत में बनाया जाता है। सर पूरे साल में जो आपने ट्रांजेक्शन, क्योंकि साल के लास्ट में ही हमारा चेक होता है ना, जो भी हमारा जो क्या बोलते हैं उसको चेक होता है, वो कब होता है? साल के लास्ट में हम लोग चेक करते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साल के लास्ट में ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि फाइनल बैलेंस शीट हमको उसी टाइम बनाना होता है। तो उससे फाइनल बैलेंस बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या है सर, तो बोल रहा है कि यह एक विशेष प्रकार की सूची होती है। एक विशेष प्रकार का क्या होता है, ये सूची होता है, मतलब एक लिस्ट होता है। और क्या है, यदि तलपट के डेबिट एवं क्रेडिट पक्षों को जोड़ के बराबर होते हैं तो आमतौर पर प्रविष्टियां की गणितीय दृष्टि से शुद्ध माना जाता है, और यदि इनके योग बराबर नहीं होते हैं तो यह समझा जाता है कि उनके गणितीय संबंधों में कोई अशुद्धि है। क्या कहना चाहता है वो समझिए। आपने क्या किया, जो मान लीजिए इस तरीके से कोई ट्रायल बैलेंस बना लिया, क्या बना लिया, ट्रायल बैलेंस आपने इस तरीके से बना लिया। अब लास्ट में जोड़ोगे इसको, ठीक है ना, इस साइड भी कुछ अमाउंट डाले, इस साइड भी कुछ अमाउंट डाले। अब मान लीजिए इस साइड का टोटल आ गया 10,000, ये डेबिट कैश में था 10,000, इस साइड का भी आ गया 10,000, मतलब दोनों साइड क्या हो गए, बराबर। अब अगर दोनों साइड मेरे बराबर आ गए तो ट्रायल बैलेंस मेरा सही है। अब यहीं पे मान लीजिए कि ये 10,000 है और ये अगर 9,999 हो गया ना सर, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस गलत हो गया। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस हमारा गलत हो जाएगा। यही चीज बोलना चाह रहा था ये, कि दोनों साइड का डेबिट से और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए सर, उसी का बात कर रहा था। उसके बाद क्या है सर, तो उसके बाद है सर कि तलपट के अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो इसका अगला स्टेप है। आपको पता होगा कि हमारा जो होता है वो काम वो वही है, अभी तक जहां तक हम आए थे ना वही काम था हमारा। पहला काम क्या था, तो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के बाद बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद क्या करेंगे हम लोग, बुक कीपिंग के बाद हम लोग जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद क्या करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। हो गया हमारा अकाउंटिंग खत्म। जितने भी सब कुछ है इसी के अंदर गए, क्योंकि फाइनल अकाउंट में लास्ट में क्या हो गया, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, और जब बैलेंस शीट बना लिए तो हो गया सब खत्म। तो ट्रायल बैलेंस के ही बेस पे हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस पे जो हम बैलेंस लिखते हैं ना, उसी बैलेंस के बेस पे हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यही बात कहना चाह रहा है। अगला क्या है, इसको बोल रहा है कि जो इसे अलग सादे कागज पर तैयार किया जाता है, ये एक रिकॉर्ड नहीं, इसको रिकॉर्ड नहीं माना जाता। हमने पहले बोला ना आपको, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको तैयार करके अब जो अकाउंटिंग हम करते तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको शो करना जरूरी है। हमने पहले बोला कि ये मैथमेटिकल अशुद्धियों के लिए क्या करता है, अगर गणितीय रूप से कुछ अगर हमने गलत किया है, जो गणित में अगर कुछ गलती हुआ है ना, कि जोड़ घटाव में अगर कुछ गलत हुआ है ना, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करने वाला ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं होता, इसलिए अलग से कागज पे हम लोग इसको तैयार करते हैं। उसके बाद क्या है सर, तो बोल रहा है कि यह विधिवत एवं तथ्य रूप से हमारे समस्त लेखों को प्रस्तुत करता है। तो सर इससे पीछे जितना भी काम हमने दिखाया था ना, जितना भी बातें हमने लिखा था ना, उसके जितने भी काम है ना, सबको कौन शो करता है, ट्रायल बैलेंस। इसके पीछे का जितना भी काम था उसको भी करेगा, इसके आगे का जितना भी काम करेगा वो कौन करेगा, ट्रायल बैलेंस करेगा। क्यों, क्योंकि उसी अमाउंट पे के पीछे चेक कर हो जाएगा, उसी अमाउंट के क्या होगा, पीछे ये चेक हो जाएगा कि हमने पीछे कितना काम किया, जो काम किया वो सही है कि नहीं किया। और अगर पीछे का काम सही है तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, आगे का भी काम करेंगे। इसलिए क्या हो गया, ये हमारा काम करता है किसके तौर पे, तो ये विविध एवं तथ्य के रूप में हमारे समस्त लेखों को क्या करता है, ये प्रस्तुत करता है। ये क्या थे इसके विशेषताएं थे। आपके सामने में किताब होगा, किताब निकालिए, चेक कर लीजिए एक बार, देख के समझ में आ जाएगा कि तलपट की मुख्य विशेषताएं क्या था। अब आता है कि बनाने का इसका उद्देश्य क्या होता है। तलपट बनाने के यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने के हमारा क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना सर, जिंदगी जी रहे हो, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, जिंदगी दुनिया में खाने के लिए तो आए हो, कुछ ना कुछ काम करने के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आए हो, खाए, सोएगा, हो गया, बात खत्म। कुछ ना कुछ आपका ऑब्जेक्टिव होगा दुनिया में, कुछ ना कुछ आने का एम होगा कि सर इस दुनिया में आए हैं, कुछ ना कुछ अचीव करके जाएंगे। दो चीजें होती है जो हमारे बस में नहीं होती, एक होता है जन्म, दूसरा क्या है, मृत्यु। ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन इसके बीच का जो टाइम है ना वो है, वहां पे हम मेहनत करके कर सकते हैं। इसलिए इसका भी कुछ उद्देश्य, आइए देखते हैं क्या उद्देश्य। पहला बोल रहा है कि खातों के अंकगणितीय शुद्धता की जानकारी। अभी जस्ट बात किए थे सर कि अगर जितने भी हमने पीछे जितना भी लेजर बनाया था, जो भी काम किया था, उसमें अगर कुछ गलती होगा तो उस गलतियों को चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। दूसरा, अशुद्धियों का पता लगाने में सहायक। सर बना ही तो इसी के लिए रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना क्यों रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस इसलिए बना रहे हैं कि कुछ भी अगर अशुद्धि हुआ होगा, अगर कुछ भी अगर गलत हुआ होगा तो उसको क्या करेंगे, सही कर सकें। उसके बाद क्या है सर, बोल रहा है कि अंतिम खाते अर्थात विवरणों को तैयार करने के लिए फाइनल अकाउंट बनाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके बाद क्या है सर, तो उसके बाद है कि खाता विशेष के शेष को ज्ञात करना।
याद होगा लेजर जब आप बनाते हैं तो लेजर में क्या करते हैं, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस सबका निकालते हैं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं उसी के लिए निकालते हैं, क्योंकि उसके बाद ट्रायल बैलेंस तो बनाना होगा। तो ट्रायल बैलेंस में ये भी यूज होता है। बोले कि क्या तलपट को एक लेजर मान सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, तलपट हमारा कोई लेजर नहीं होता है, और ना ही ये हमारा कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में काम आने वाली चीज है। ये हमने पहले बोल दिया कि हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ गलती हुआ है तो उस गलती को सुधार सके, इसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। इसी का टॉपिक का अगला चीज है जो आपको सीखना होता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अशुद्धियों को उसको सही करना उसको बोलता है। निर्माण कैसे होता है सर? तो निर्माण को समझने से पहले एक बार देख लेते इसका कुछ उपयोग। निर्माण हम बाद में समझेंगे, आज थ्योरेटिकल बातें करेंगे, थोड़ा छोटा वीडियो आज का बनाएंगे और थ्योरेटिकल बातें करेंगे। तो बोल रहा है कि तलपट के उपयोग क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है यह बहियों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करता है। बात तो सर वही अभी जस्ट बात कर लिए थे इसका। दूसरा क्या है सर, यदि तलपट का मिलान हो जाए तो माना जा सकता है कि बहियां ठीक ठाक है। ये भी वही बात बता रहा है। तो उम्मीद हम करते हैं कि सारा बात लगभग में वही पे है। बोल रहा है कि तलपट के उपलब्ध रहने के वित्तीय विवरणों या अंतिम खातों के निर्माण में सहायक मिलती है। वस्तुतः तलपट अंतिम खाते के लिए तैयार आधार पर या आदान पर किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, लिमिटेशन है इसका, कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो बैलेंस हम बनाते हैं, हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसके मेथड पे अगर हम बात करें तो सर 3 मेथड है हमारे पास। क्या है ट्रायल बैलेंस के मेथड? कितने मेथड है सर? तो 3 मेथड है। ट्रायल बैलेंस के मेथड कितने हमारे पास? तो बहुआ मेनली तौर पे इसका 3 मेथड है। इसको बोलते हैं, पहला मेथड है टोटल। क्या नाम है इसका? टोटल मेथड। दूसरा होगा बैलेंस मेथड। जी सर, दूसरा है हमारा बैलेंस मेथड। दूसरा क्या है हमारा? बैलेंस मेथड। तीसरा, तो सर तीसरा है कि टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड। ये 3 मेथड से सर हम लोग बनाते हैं। कितने मेथड से? ये 3 मेथड से, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। ये 3 मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इस बैलेंस मतलब सॉरी ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। सर ये टोटल मेथड क्या होता है? तो टोटल मेथड क्या है? तो टोटल मेथड हमारा क्या होता है कि हम जब कोई लेजर बनाते हैं ना, मान लीजिए कोई लेजर बना रहे हैं, तो लेजर अगर बना रहे हैं तो नीचे में कुछ ना कुछ टोटल करते हैं कि नहीं करते हैं? मान लीजिए 10,000 10,000 टोटल करते हैं। तो जो हम टोटल करते हैं नीचे में, उसी को हम लोग क्या मेथड बोलते हैं कि टोटल मेथड। यानी कि इसमें हम कौन सा बैलेंस लिखेंगे सर? तो टोटल बैलेंस लिखते हैं। कौन सा बैलेंस लिखते हैं? टोटल बैलेंस। यानी कि जो कुल जोड़ के हम जो नीचे लिखते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं। उसी को हम लोग कौन सा मेथड करते हैं? टोटल मेथड कहते हैं। दूसरा हमारा कि बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड का मतलब क्या हो गया, जोड़ दिए, इस साइड आ गया 15,000, मान लीजिए 10,000, और इस साइड आया 5,000, तो यहाँ भी तो 10,000 पूरा ना करना था, तो यहाँ पे कितना बच गया, ये बैलेंस हमारा कितना बच गया, 5,000। तो ये जो बैलेंस हम यहाँ पे लिखते हैं ना, बैलेंस सीडीबीडी जो भी लिखते हैं ना, वो जो बैलेंस हमारा लास्ट में क्लोजिंग जो बैलेंस होता है ना, उस बैलेंस को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस मेथड। और इस दोनों मेथड को जोड़ दीजिए तो कौन सा मेथड बन जाएगा, तो वो बनेगा हमारा टोटल कम बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड बन जाएगा बुआ? टोटल कम बैलेंस मेथड हमारा बन जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि एक बेसिक क्लास हम लोगों ने लिया था और उस बेसिक क्लास में हम लोगों ने काम किया था। अगर ये चीज आपको याद नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम इसके क्वेश्चन बनाने के लिए आएंगे तो आपस से वो क्वेश्चन बनने वाले नहीं। क्यों नहीं बनेंगे सर? सर इसलिए वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि आपको एक चीज याद नहीं है, उस चीज को याद जब तक नहीं कीजिएगा, जब तक वो चीज आपको याद नहीं होगा, तब तक हमने क्या कहा आपको कि ये सवाल बनने वाले नहीं। तो सर वो चीज क्या है? तो सर याद कीजिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को पीछे ले जाइए, रिमाइंड कीजिए, हम लोग जब जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जर्नल एंट्री जब हम पढ़ रहे थे तो जर्नल एंट्री में हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा था। क्या किया था? 2 मेथड पढ़ा था। कौन सा मेथड सर? तो हमने एक गोल्डन रूल पढ़ा था और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो गोल्डन रूल के बाद हमने मॉडर्न पढ़ा था। गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल, ये बस 2 चीज हम लोगों ने पढ़ा था। तो मॉडर्न रूल में याद कीजिए, जिसको हम लोग अमेरिकन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न रूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अमेरिकन भी रूल बोलते हैं। तो याद कीजिए, मॉडर्न रूल में हमने बताया था कि बुआ किसी भी चीज को हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं? 5 पार्ट में। कितने पार्ट में हम लोग बांटते हैं? 5 पार्ट में बांटते हैं। दुनिया में जितने भी हमारे एस्पेक्ट है, दुनिया में जितने भी चीज है, सबको कितने पार्ट में बांटना होता है? तो 5 पार्ट में बांटना होता है। कितने पार्ट में?
5 पार्ट में इसको बांटने होते हैं। जब हम लोग लेजर के लिए करते हैं ना अकाउंट, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 5 पार्ट में। याद कीजिए क्या सब था। तो सर असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, ये 5 चीजें हम लोगों ने बांटा था। असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। फिर हम लोगों ने क्या किया था? सबका बैलेंस भी तय किया था। तो सर असेट्स का कौन सा बैलेंस? तो डेबिट, लायबिलिटीज का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट और एक्सपेंस का डेबिट। ये बैलेंस हम लोगों ने देख लिया था। अगर ये बैलेंस आपको नहीं याद रहता है, क्या करते हैं आप? अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो सर ये क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। याद रखिएगा इस चीज कि अगर आपको बैलेंस याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं होने वाला। इसलिए आज के वीडियो का आपको होमवर्क मिलेगा ये कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम सवाल बनाना इसका सिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि वीडियो में मतलब कि सवाल कैसे बनाने हैं, तो उससे पहले आपको ये सारे बैलेंस याद रहने चाहिए। एक की रिवीजन कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा कि सर असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या, एक्सपेंस क्या, ये समझ में आ गया होगा। सबके एग्जाम्पल आपको पता होगा। ऐसा नहीं कि कैश अकाउंट बना रहे हैं अब आप पूछ रहे हैं सर कैश का बैलेंस क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इस चीज को आप रिवाइज कर लीजिएगा कि असेट्स का बैलेंस क्या होता है, असेट्स होते क्या है, लायबिलिटीज क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। ये पिछले क्लास में आप लोग क्या कीजिएगा, अगले क्लास में जब भी वीडियो बनेगा उससे पहले इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर इतना चीज आपने तैयार करके रख लिया तो आपको फिर ये समझ में आ जाएगा। आपके पास एसके सिंह का किताब होगा और उस किताब में आप देख लीजिएगा, और आपका जो थ्योरेटिकल चीज था जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 11th के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वो तमाम चीजें हमने आपको क्या किया है, ऑलरेडी बता दिया है। हमने आज की क्लास में क्या कवर किया? तो सर आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया है डिफिनीशन कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, फिर हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस की कुछ विशेषताएं देखे, फिर हमने उसका उद्देश्य देखा, फिर हमने उसके निर्माण करने के तरीके देखे कि किस किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसका उपयोग देखा, फिर हमने इसका क्या देखा, लिमिटेशन देखा, फिर हमने देखा कि सर इसको बनाने के लिए जो डेबिट और क्रेडिट करने के जो लिस्ट होते हैं उन लिस्टों के बारे में देखा कि किसको डेबिट करना होता है, किसको क्रेडिट करना होता है। ये तमाम चीजें इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया। मतलब ये हो गया कि ट्रायल बैलेंस के जितने भी थ्योरेटिकल चीज था वो आपका हो गया यहाँ पे खत्म। एक वीडियो और बनाना होगा हमको जिसमें हम जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों बना के दिखा देंगे आपको। कोशिश करेंगे कि बनाने की, चूंकि जगह रहता नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ट्रायल बैलेंस तो कम से कम, कि ट्रायल बैलेंस का आपको जो फॉर्मेट होता है वो, और ट्रायल बैलेंस का जो आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन, वो आपको अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बना के आपको दिखा देंगे कि सर ट्रायल बैलेंस इसी तरीके से बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि तब तक आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि आज जो हमने क्लास में बात किया वो आपको क्या हो गया समझ में आ गया होगा। तो अभी तक पढ़ाई कंटिन्यू किया होगा। हम जानते हैं कि एक दो दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, आप लोगों के पास वीडियो नहीं जा रहा था। हमने 11th का क्या बोलते हैं उसको स्टार्टिंग कर लिया था, लेकिन इधर बीच में आया था क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम था, बात भी हो रहा था, तो हमने बता भी दिया था कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग वीडियो पे क्या कर लिए थे, बात कर लिए थे। इस क्लास को आप लोगों ने देखा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो इसका क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें हमने कर लिए। तब तक पढ़ते रहिए, ऐश करते रहिए। जय हिंद।